आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नैरो बैंड एफएम एंड वाइड बैंड एफएम। ठीक है, तो असल में क्या होता है नैरो बैंड एफएम और क्या होता है वाइड बैंड एफएम। तो सबसे पहले जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो एक जनरल इक्वेशन ऑफ एएम देखते हैं क्या होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ एफएम होती है, अगर मैं इसको ले लेता हूं एस एफएम ऑफ टी होती है AC cos ब्रैकेट में 2 पाई एफ सी टी प्लस ये है हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सिंगलटन साइन 2 पाई एफ सबस्क्रिप्ट एम टी। ठीक है, ये है हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ एफएम। एफएम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या जब हम बोलते हैं जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर रिकॉर्ड चेंज कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। और ये जो बीटा है यहाँ पे FC इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, FM इज द मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो और ये जो बीटा है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ FM। तो हमारे जो FM होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है एक होता है हमारा नैरो बैंड FM, दूसरा होता है हमारा वाइड बैंड FM। नैरो बैंड FM को लिखते हैं नैरो बैंड FM एंड दिस इज कॉल्ड एज WB वाइड बैंड FM, वाइड बैंड। और नैरो बैंड एफएम में जो होता है बीटा दैट इज लेस देन 1, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन 1। और वाइड बैंड एफएम में जो बीटा है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, हम निकालते हैं हम जनरल इक्वेशन फॉर नैरो बैंड एफएम। हम बीटा को लेंगे लेस देन 1 के बराबर। ठीक है, तो ये है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ नैरो। सबसे पहले हमने वापस से लिखी जनरल इक्वेशन ऑफ एफएम, ये जो मैंने लिखी हुई है पहली इक्वेशन। अब हम लेंगे बीटा को लेस देन 1। मैं मान लेता हूं जो ये मेरा है दिस इज ए, ये पूरी टर्म है दिस इज बी। तो यूज करूंगा मैं कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। AC को रखता हूं मैं बाहर, इस इक्वेशन को वापस लिखता हूं ये वाली फॉर्मूला डाल के। AC को रखता हूं बाहर, अंदर से लगाता हूं ये वाली फॉर्मूला। तो ये आएगा कॉस ऑफ 2 पाई FCT इंटू कॉस ऑफ बीटा साइन 2 पाई FMT, हाँ, माइनस साइन ऑफ 2 पाई FCT इंटू साइन ऑफ बीटा साइन 2 पाई FMT के बराबर। ठीक है, तो उसके बाद तो मुझे पता है बीटा इज लेस देन 1 के बराबर। और जब बीटा लेस देन 1 है तो हम एजम्पशन ले लेते हैं। एजम्पशन क्या है? एजम्पशन है हमारा फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा, जो है साइन थीटा होता है थीटा के बराबर ही। जैसे साइन 0 है 0 के बराबर, साइन 0.1 है 0.1 के बराबर, ऐसे ही जो साइन थीटा है वो होता है थीटा के बराबर जब हमारे स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा होते हैं। और जो हमारा कॉस थीटा होता है वो होता है 1 के बराबर। जैसे हमें पता है cos 0 इज 1, ऐसे cos 0.1 इज ऑलमोस्ट 1। ठीक है, तो फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा sin theta equals to theta and cos theta equals to 1। देखिए
यहाँ पे है कॉस ऑफ बीटा, बीटा इज 0.1 मतलब लेस देन 1, दैट इज 0.9 तक होगा, 0.1 से 0.9 तक, दैट इज 0.1। और साइन 2 पाई एफ एम टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1, दैट इज 0.9। तो कॉस थीटा इस पूरे को हम लिख सकते हैं 1 के बराबर, और ये जो पूरा है इसमें थीटा है ये बी साइन 2 पाई एफ एम टी, तो दिस इज साइन थीटा, तो इस मतलब साइन थीटा को हम लिख सकते हैं बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी के बराबर, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ होगी इस तरह से, एस एफ एम ऑफ टी इक्वल्स टू ए सी बाहर कॉस 2 पाई एफ सी टी, अब उसके बदले 1 लिखेंगे, माइनस साइन 2 पाई एफ सी टी इंटू बीटा, अब हमने उसको साइन को हटा दिया क्योंकि साइन 2 पाई एफ एम टी के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जहां पे भी 2 पाई एफ सी है उसको लिखेंगे ओमेगा सी, या जहां पे 2 पाई एफ एम है उसको लिखेंगे ओमेगा एम के बराबर। तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, इक्वल्स टू तो इक्वल्स टू आएगा हमारा ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी माइनस बीटा साइन बीटा ये यहाँ पे एक सेकेंड ड्रॉप कर देता हूं मैं, यहाँ पे साइन ओमेगा सी टी और साइन ओमेगा एम टी, देखो 2 पाई एफ एम के बदले ओमेगा एम, 2 पाई एफ सी के बदले ओमेगा सी, ठीक है। और उसके बदले साइन ए साइन बी की फॉर्मूला क्या आएगी, साइन ए साइन बी को कैसे हम लिख सकते हैं, तो साइन ए साइन बी कैसे आएगा, साइन ए साइन बी की फॉर्मूला होती है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे इसको लेंगे ए और इसको लेंगे बी, तो ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो हमें एक्सप्रेशन आएगा वही होगा नैरो बैंड एफएम का एक्सप्रेशन। तो ये है विल बी ए सी कॉस ओमेगा सी टी माइनस बीटा ए सी बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी प्लस बीटा ए सी बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी के बराबर, ठीक है। और ये जो हमारा क्या बोलते हैं, देखिए ये आ गया हमारा अपर साइड बैंड ओमेगा सी, और ये है हमारा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है हमारा लोअर साइड बैंड, ठीक है। तो सॉरी ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। तो ये अपर साइड बैंड और ये हमारा लोअर साइड बैंड, डिफरेंस क्या है एएम और एफएम में, एएम में अपर साइड बैंड पॉजिटिव है, ऊपर वाली साइड आएगा, और जो हमारा लोअर साइड बैंड है वो आएगा नीचे वाली साइड, मतलब नीचे वाली साइड मतलब टुवर्ड्स माइनस वाई, और जो हमारा अपर साइड बैंड है वो आएगा टुवर्ड्स प्लस वाई। तो जो हमारा ये है, ये हमने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाया,
व्हाट इज उसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है, दिस इज फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड। ये है हमारा कैरियर यहाँ पे जो हमने AC कॉस में, उसके बाद जो हमारा ये ओमेगा सी प्लस, दिस इज अपर साइड बैंड, यहाँ से ऊपर वाली साइड, और ये जो लोअर साइड बैंड है नीचे, क्योंकि हमें आया था -AC/2, अब हम AC/4 को ऐड करेंगे तो AC/2 ही आएगा, क्योंकि दोनों साइड बना रहा हूँ तो AC/4 इसीलिए आ रहा है। ये था सारा अबाउट नैरो बैंड FM। चले चलते हैं अब हमारा बहुत बड़ी डेरिवेशन विच इज वाइड बैंड। और जो हमारी बैंड विड्थ होती है नैरो बैंड FM की, देखो ये होता है अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड, वो क्या आती है 2 टाइम्स ओमेगा एम। अपर साइड बैंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तो ये बचेगा 2 टाइम्स ओमेगा एम विच इज सेम एज दी वो सेम है एज दी जो हमारा AM होता था। चलिए देखते हैं पावर कंटेंट किसके बराबर आएगा। फिर से हम इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे और फिर हम बार कैलकुलेट करते हैं। ये है टॉपिक पावर ऑफ नैरो बैंड FM, ठीक है। तो जो हमने नैरो बैंड FM के लिए इक्वेशन निकाली थी वो हम लिख लेते हैं। वो था ऐसे AC cos ओमेगा CT माइनस बीटा AC डिवाइडेड बाई 2 cos of omega C minus omega MT plus beta into AC by 2 cos of omega C plus omega MT, ठीक है। तो ये जो है ये असल में कैरियर है, दिस इज लोअर साइड बैंड एंड दिस इज अपर साइड बैंड। तो जो हमारा पावर ऑफ नैरो बैंड होता है FM, वो होता है, पहले हम पावर ऑफ कैरियर जो हमें पता है AC² डिवाइडेड बाई 2R के बराबर, ऐसे ही इसका पावर ऑफ लोअर साइड बैंड क्या आएगा, बीटा स्क्वायर AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो गया 8R, और ऐसे ही पावर ऑफ अपर साइड बैंड। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप पीछे पिछला वीडियो जब हमने पावर ऑफ AM डिस्कस किया हुआ है, तो ये आएगा बीटा स्क्वायर AC² बाई 8R। टोटल पावर आएगा हमारा PC प्लस PUSP प्लस PLSB, वो आएगा AC² बाई 2R प्लस बीटा स्क्वायर AC² बाई 8R प्लस बीटा स्क्वायर AC² बाई 8R। जब मैं इनको कॉमन निकालूंगा AC² बाई 2R को और इन दो को ऐड करूंगा, जब मैं इन दो को ऐड करूंगा तो ये आएगा BC² AC² डिवाइड बाई 4R। तो कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, और जो हमारा टोटल पावर आएगा वो आएगा PC इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ये है हमारा पावर ऑफ नैरो बैंड FM, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम वाइड बैंड FM, उसके लिए हमें कुछ और डेरिवेशंस पढ़ने की जरूरत है। चलिए देखते हैं।